सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने में लगी हुई है। तो मैं फिर दोहरा रहा हूं कि दिल्ली की जनता को भाजपा डराना चाहती है, भयभीत करना चाहती है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद मैंने तो सोचा था कि ये बेशर्म भाजपाई कम से कम इनमें थोड़ा शर्म आएगी, आके माफी मांगेंगे दिल्ली के लोगों से। अब तक इन्होंने माफी नहीं मांगी। इनकी बेशर्मी की हद है, इनकी घटिया राजनीति की हद है। मौत के आंकड़े पर हाईकोर्ट का ऑर्डर आने के बावजूद ये मौत के आंकड़े पर सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने आरोप लगाया कि दरअसल दिल्ली सरकार दिल्ली में कोरोना के आंकड़े छुपा रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। क्रिकेट खेलने का वीडियो जब आया तो आम आदमी पार्टी ने जमकर घेरा मनोज तिवारी को, लेकिन मनोज तिवारी कह रहे हैं कि आप लोग ध्यान भटका रहे हैं, आंकड़े छुपा रही है दिल्ली। देखिए, अब दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश आ चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहिए कि हम ही हाईकोर्ट हैं, हम ही सुप्रीम कोर्ट हैं। ना हाई कोर्ट मानेंगे ना सुप्रीम कोर्ट मानेंगे, जो भाजपा कहेगी वही सच है, क्योंकि वो इस देश के ईश्वर हैं, भगवान हैं। भाजपा ये कहना चाहती है। दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय ने साफ तौर पे कह दिया, जो डॉक्टर्स की एक्सपर्ट्स की कमेटी बनी है उस पर उनको किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। डेथ ऑडिट कमेटी ने जो मौत का आंकड़ा जारी किया है वो पूरी तरह से सच है, सही है। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने मान लिया और याचिका खारिज कर दी जो हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसका मतलब अब अगर इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने में लगी हुई है, तो मैं फिर दोहरा रहा हूं कि दिल्ली की जनता को भाजपा डराना चाहती है, भयभीत करना चाहती है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद मैंने तो सोचा था कि ये बेशर्म भाजपाई कम से कम इनमें थोड़ा शर्म आएगी, आके माफी मांगेंगे दिल्ली के लोगों से। अब तक इन्होंने माफी नहीं मांगी। इनकी बेशर्मी की हद है, इनकी घटिया राजनीति की हद है। मौत के आंकड़े पर हाईकोर्ट का ऑर्डर आने के बावजूद ये मौत के आंकड़े पर सवाल उठा रहे हैं। कल से पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी सन्नाटे में है, गूंगे हो गए ये लोग, मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। गुजरात का जो मॉडल था 25 साल से जिसका डंका पीट रहे थे भाजपाई, उस गुजरात मॉडल का सच गुजरात हाई कोर्ट ने देश के सामने रख दिया। और क्या कहा है गुजरात के हाई कोर्ट ने? गुजरात के सिविल अस्पताल काल कोठरी और तहखाने से बदतर हो चुके हैं। गुजरात में पीपीई किट, वेंटिलेटर, बेड का घोर अभाव है। गुजरात के अंदर प्राइवेट लैब को जांच करने की अनुमति नहीं है। गुजरात की स्वास्थ्य सेवाएं डूबता हुआ टाइटैनिक जहाज है। ये गुजरात के हाई कोर्ट की टिप्पणी है। और उसी गुजरात मॉडल को पूरे देश में, दुनिया में डंका पीटते हैं भाजपाई, जहां पर मौत की दर सबसे ज्यादा है। इस पर भाजपाइयों को शर्म नहीं आती। मध्य प्रदेश में मौतें ज्यादा हो रही हैं, उस पर शर्म नहीं आती, उस पर आके जवाब नहीं देते, उस पर कुछ काम इनको करना नहीं है। लोगों का जीवन कैसे बच सके इसके बारे में सोचना नहीं है। दिल्ली की केजरीवाल जी की सरकार जो दिन रात काम कर रही है, स्वास्थ्य सेवाएं हमने इतनी बेहतर दी दिल्ली के अंदर कि आज 50% के लगभग मरीज ठीक हो गए हैं। दिल्ली के अंदर मौत का आंकड़ा, मौत की दर दूसरे राज्यों की तुलना में सबसे कम है। दिल्ली के अंदर 10 लाख लोगों की रसोई दोनों वक्त की चल रही है। 1 करोड़ लोगों को राशन बांटा जा चुका। 5,000 रुपए ऑटो वालों को, मजदूर को उनके खाते में दिया जा चुका। पेंशन दोगुना की गई। दिल्ली में हमने सारे कदम उठाए जो जनहित में, जनता को इस संकट से बचाने के लिए उठाने थे। और इसीलिए केजरीवाल जी को सर्वे में सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री का दर्जा दिया गया पूरे देश में। अभी 1 साल की उपलब्धियों के लिए वर्चुअल मीटिंग करने की, रैली करने की बात कर रहे हैं। तो भाजपा को सिर्फ और सिर्फ वोट से मतलब है, चुनाव से मतलब है, सत्ता से मतलब है, जनता की तकलीफों से मतलब नहीं है। एक घोर संवेदनहीन पार्टी ही ऐसा कर सकती है कि ऐसे कोरोना संकट के समय में वो अपनी चुनावी रैली और 1 साल की उपलब्धियां गिनाने के लिए काम करे। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती।